जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैमकार्ट इंडिया आईपीओ और स्मार्ट एंड पावर सिस्टम आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो दोनों ही आईपीओ कल 14 जुलाई के दिन लिस्ट होने वाले हैं। इन दोनों आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, किस प्राइस के ऊपर इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है और कल के दिन कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा और लिस्टिंग वाले दिन इन दोनों आईपीओ में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो कैमकार्ट इंडिया आईपीओ की बात करें तो 248 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रखा था कंपनी ने। 600 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही थी और टोटल इशू साइज अगर देखें कंपनी लगभग 80 करोड़ रुपए का यहाँ पे टोटल लेके आई थी। अगेंस्ट में स्मार्ट एंड पावर सिस्टम कंपनी की अगर बात करें तो इस कंपनी ने 100 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रखा था। 1200 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही थी और यह कंपनी 50 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज लेके आई थी। के बाद इन दोनों आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें, सबसे पहले कैमकार्ट इंडिया आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 6 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में 1.6 गुना, एनआई कैटेगरी में 5.5 गुना और क्यूआई कैटेगरी में लगभग 13.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। स्मार्ट एंड पावर सिस्टम आईपीओ की अगर बात करें तो यह आईपीओ भी लगभग 5.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 4.5 गुना और एनआई कैटेगरी में लगभग 6.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो दोनों ही आईपीओ में इतना कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था। उनका मेन रीजन था कि इनकी जो डिमांड है ग्रे मार्केट प्रीमियम में बिल्कुल भी नहीं चलती हुई नजर आ रही थी। पहले तो इन दोनों आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम 0% पे चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ी बहुत तेजी उनमें आ चुकी है। अगर हम स्मार्ट एंड पावर सिस्टम आईपीओ की बात करें तो 7.5 रुपीज़ के आसपास यानी कि 7.5 रुपये के आसपास इस आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल ट्रेड कर रहा है। कैमकार्ट इंडिया आईपीओ की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपये यानी 1.25% के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अब सवाल आता है कि दोनों आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर होगी। तो सबसे पहले स्मार्ट एंड पावर आईपीओ की अगर बात करें 100 रुपये इसका इशू प्राइस है, 7.5 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो एवरेज अगर देखें लगभग 107 रुपये के आसपास ये आईपीओ लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अगेंस्ट में कैमकार्ट इंडिया आईपीओ की अगर बात करें 248 रुपये इस आईपीओ का इशू प्राइस है, प्लस 3 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो लगभग 251 रुपये के आसपास ये है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ये दोनों ही टेंटेटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम है। जरूरी नहीं है कि अब इतना चल रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग में भी इतने ही चलेंगे। हो सकता है गिर के भी ये 0% भी हो सकते हैं। फिलहाल दोनों ही आईपीओ में रिस्क ये नजर आ रहा है कि या तो दोनों आईपीओ की लिस्टिंग फ्लैट प्राइस के ऊपर हो सकती है या फिर डिस्काउंट प्राइस के ऊपर भी दोनों आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हो सकती है। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम आप मॉर्निंग में एक बार जरूर चेक कर लें। अगर मॉर्निंग में भी वो 5-7% के आसपास अगर दोनों आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आता है तो शायद से फ्लैट प्राइस के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं। अदरवाइज पास्ट में बहुत से आईपीओ लिस्ट हुए हैं जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 10-20% चल रहा होता है, लेकिन उनकी जो लिस्टिंग है डिस्काउंट प्राइस के ऊपर भी हुई है, फ्लैट प्राइस के ऊपर भी हुई है। तो आप उस रिस्क को जरूर एनालिसिस करके चलें। सवाल आता है कि दोनों आईपीओ में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। बेसिकली दोनों कंपनियों के अगर फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे, सबसे पहले कैमकार्ट इंडिया आईपीओ की बात करें तो एसेट्स अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, रिवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट 3 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। रिजर्व 43 करोड़ के और 17 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। मार्केट कैप भी अगर देखेंगे 300 करोड़ के आसपास की है, डेप्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। 13 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को लेके आई है। तो इस कंपनी के फंडामेंटल ठीक ठाक यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट में स्मार्ट एंड पावर सिस्टम आईपीओ की अगर आप बात करेंगे तो इस कंपनी के एसेट्स ठीक ठाक इंक्रीज हुए हैं, 76 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ के आसपास के हुए हैं। रिवेन्यू भी धीरे धीरे करके ही बढ़ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे 2 गुना से ज़्यादा की हो चुकी है। रिजर्व 23 करोड़ के हैं और 17 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। इस कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे वो भी 190 करोड़ के आसपास की और 15 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को लेके आ रही है। इसके ऊपर भी इतनी कोई ज़्यादा डेप्ट नहीं है। तो दोनों ही कंपनियों के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे वो ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, आने वाले टाइम में कंपनी ऐसी ही ग्रोथ दिखाती है तो शायद से अच्छे रिटर्न ये जनरेट कर सकती है। अदरवाइज इनमें काफ़ी लॉस भी हो सकता है। अगर मेरे को इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट मिली होती तो मैं दोनों आईपीओ को लिस्टिंग वाले दिन ही बेच देता। भले ही 5-7% का अगर मेरे को लॉस भी लेना पड़े तो मैं इन दोनों आईपीओ को निकाल लेता। वो भी आप अपना डिसीजन ले, रिस्क एनालिसिस करके ही ले। लिस्टिंग डे वाले दिन बेचेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे, एक बार दोनों कंपनियों को डिटेल में स्टडी जरूर कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।